आदाब। आप देख रहे हैं JKUT न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद। मैं इस समय तहसील लोहाई मल्हार के पंचायत किंडली में मौजूद हूं। यहां दो विपक्षों के दरमियान में कुछ ज़मीनी विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि इनका आपस में घरेलू मसला है। ज़मीन है इनकी, किसकी है किसकी नहीं है। तो जबकि एक पार्टी का कहना है हमारा 60 साल 70 साल से कब्जा है। उसके बाद तहसीलदार साहब आते हैं, वो दूसरी पार्टी को कब्जा देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे नहीं देते, किस डायरेक्शन से देते, ये फिर तहसीलदार साहब ही जानते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इनके जिनकी ये जगह है, इनसे बात करेंगे। चाचू के ना थोड़ा हंसराज सर। हंसराज। हाँ। अच्छा, क्या क्या परेशानी है आपको कि आपको एक मीडिया का सहारा लेना पड़ा? क्या परेशानी है आपको, ज़रा बताइए। जनाब 70 साल से जे खाना बन जे जमीन असी की साड़ा प्यूब दे गया हा। उदा बाद पीरिया से रंधे बंधे रहे। जाओ इन लोगों को पूछ लो, जितने भी गांव वाले हैं सभी को पूछ लेना। पता नहीं हूँ आकर इधर मैं बंदा रंधा रहा, बीमार आदमी हाँ पैदा किश अपनी परेशानी च कम पर चली रहे। पिछुआ तहसीलदार ते पटारी आते तो कब्जा ही नहीं की जिंदे ना। पता नहीं खोखे बनाए ने आपको तहसीलदार साहब ने इन्फॉर्म किया है? नहीं किया किसी पार्टी, ना दूसरी पार्टी, ना या आपको कुछ भी किसी? पूछा गिनिया नहीं तो गांव वाले भी थे उस वेला सदने हैं। आयर पूछे मांग करनी ही बे कौन रंधा कौन बंदा। हूँ डोल चारा चुप्पे राए तक कब्जा नहीं किया करता थे। मैं गरीब बंदा, बच्चे इतने इतने सारे मैं कुदा पाने न। अगर उन्हें की दे गया तो मिकी भी कन्ने ले जान, तहसीलदार ले जान, उत्थे चली पौने सारा परिवार 15 जीवा इस वेले मैं कुद वासे पाने ने। एक बीमार ते ये जनाब पूछ लियो, गांव वाले की पूछ लियो बे कुदा कब्जा था, कितने साल का था। हूँ आई रही थे, पुछ नहीं मंग नहीं की, गल नहीं बात नहीं। वो डोल चारा अजे तक कब्जा नहीं देइए मरार असी करते। तो ये जनाब दी अगे मेहरबानी है, ये पूछ लियो गांव वाले जितने भी हैं। जे अगर अभी आप DC साहब से क्या अपील करते हो कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर तहसीलदार साहब ने आपसे ज्यादती की, गलत किया, तो DC साहब से आपकी क्या मांग है? मांग है जी देख लेने, गांव वाले पूछ लेने बे गांव वाले मुकरिया के जे नहीं इनका कब्जा नहीं या नहीं रांधे बंधे हैं तो छड़ देंगे। तेने तो 70-80 साल का ये उम्र सियाना हो गया, झूठ कोई नहीं बोलना था ना ख्याल आपू दे ही गए दे। ते मैं बच्चे कुदा पाने ने, भरा सके भरा 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 दे गया। पिछे इन्हें भतरीजे ने ऐसा खैमत बनाया था, अज आए तो तहसीलदार पता नहीं उन्हें पैसे खदे चाहे इं करिए के पता हो सकता इस चीज़ का। असी बुलाए नहीं तो मौके पर बुलाने हैं। 10 आदमी इस वेले भी थे इतने बुलाने हैं। कोई पंचायत करनी ही, कोई गलबात करनी थी ना जी। डोल चार आई रही उन्हें सुनाइए तो कब्जे देइए तो मुरार असी करते हैं। मैं एक बीमार आदमी है, मैं चल ही नहीं सकता, खड़ो ही नहीं सकता, गल नहीं कर सकता, कांडा बोला। बच्चे खल थे मेरे, 2 लड़के ने, वो 2 कमर थे। कोई पूछा नहीं, गिना नहीं, गल नहीं बात नहीं की ना किसी गल। तो ये थे यहाँ के जमीन के मालिक। तो अभी हम और बात करेंगे। आप बताइए क्या परेशानी है? जैसे इन्होंने बताया, क्या दिक्कत है आपको? हाँ परेशानी नहीं है असी के असी परेशानी नहीं है। परेशानी तो है, वो कितनी परेशानी है, जमीन की परेशानी है और की परेशानी है। तो अभी और कोई कुछ बोलना चाहता है? जनाब 60 अपना साल नाम उम्र दसो। है दिंदी ए राह बाद दे अस इंदे बच्चे न अगे ते इनी नाड़ा इंदे भरा हो जिंदी जगह गलांदे साढ़े ना जेड़ा असें फैदुगा होगा ना सर ते ओ गलांदे ये बड्डे ने हुंदी आ। असें क्या पता हा जे ना दा क्या पता, असें बंडी री देई जा इत्थे आपू बंडी के देई जा। साढ़े फादर जेड़े वो भी बंडी री देइये। डैडी होरें साढ़े चाचा होंदे हे ओह् ते उ'नें आपूं इ'नें बंडी दित्ती। लोके भरा हे इंदे अग्गें अस बी इंदे बच्चे अग्गें असें बी इ'नें बंडी दित्ती दी। 15-15 साल होआ दे साढ़े ब्याह होए बी, असें बी बंडी लित्ती दी अग्गें। चलो दिक्खो घर साढ़ी कदेआन मकान है भाई यार दा त्रुटै 10 साल इत्थै मकान पांगे कि'यां पाना? पानी दिंदे कहंदे जगह साढ़िया मालक अस न। अस केह् पता ये कदूं दे नां करा दिया, केह् स्हाब कताब है, असें ते समझेआ साढ़ी जगह है।
तो ये है अस गरीब जेड़े 4 पैसे लियांदे कमाए तो उगा खाने तो बस और कुहा करने पता लाई कोठी पान जोड़ी जारी कियां पानी नहीं दिंदे पान कुहा रहना असें साड़ा घर देखो 100 साल की कोठी त्रुटार दिया ते मैं जे गलाया जे खड़ोने बौने की जगह चाहिए ही नहीं पान दिंदे हंता ने जबरदस्ती करते न। देखो आपने जैसे तहसीलदार साहब ने कब्जा दिलाया, गलत दिलाया, ठीक दिलाया, वो तो वो उनको पता होगा डायरेक्शन किस डायरेक्शन से दिया, लेकिन आपने कहीं पुलिस स्टेशन पुलिस में कंप्लेंट की किसी भी पार्टी या उनके खिलाफ, या तहसीलदार साहब ने अगर गलत किया तो कहीं अपील किया आपने? कर ही नहीं थे जी करने हैं कोनी करनी कोई नहीं हाँ कर अस जनानियां से नहीं लगे बस नहीं कीती के पता मैं था बीमार जाओ देखो मेरे जेड़े ओ देने वाले दुरुस्त कोई घर था नहीं मर्द कुणी देनी ही। देखो आपने किसी से लिखवा के या किसी को साथ लेके पुलिस स्टेशन जाना था, पुलिस जो है वो अपने आप ही पूछते हैं क्या दिक्कत है क्या परेशानी। पुलिस वाले शायद दरख्वास्त देती हैं, एक गई यहाँ मम्मी गई थी नाड़ी और मेंबर सरपंच नंबरदार की उन्हें भी पूछी लेना बे कुदा कब्जा था कुदा नहीं था। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? हाँ जी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? आपने एप्लीकेशन दी है, क्या कार्रवाई? ना कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कार्रवाई कख भी नहीं की। चलो हम SHO मल्हार से गुजारिश करेंगे कि वो इस मसले को आके छानबीन में लाएं। अभी यहाँ हमारे SI साहब आए हैं मौके पर, हम इनसे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले जानना चाहेंगे यहाँ के पड़ोस इनके पड़ोसी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आप ही बताओ इनका क्या मसला है, क्या कहाँ कब का कब्जा इनका था, क्या था, पूरा डिटेल से बताइए। पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम देसराज है सर, अस इत्थे कट्ठे रहने हैं, ये सके भरा न जड़े जिंदी जमीन है वो सके भरा से जेड़ा इंदा बड़ा भरा वो मरी दा है नी, अग्गे नुआड़ा पुत्तर न नाड़े भतरीजे न, इंदा जमीना दा चलदा रिश्ता बड़े दिन दा नहीं है। पहले असें मेरी 47 साल उम्र होई है, तकरीबन 6-7-8 साल दा बंदा जेड़ा हुंदा ओह् समझकार होई जंदा है। तुसी 40 रखो 35 रखो 36-38 रखो कि इस इतनी समझकारी च अपनी समझकारी च असें एह् दिक्खे बांधे रैंह्दे, इक मैं नहीं पूरी पंचायत या पूरी दुनिया गलाग हैं। इंदा घरेलू मसला होग ओह् अंदरूनी नहीं पता होना, लेकिन साढ़े सुनने च भी एह् आया कि जगह जेह्ड़ी ही ओह् इंदे बड्डे भरा दे नां थी, तो अज प्यो दी डैथ होंदी है तो बड्डे भरा दे ही नां होंदी जमीन, छोटे भरा जेह्ड़े होंदे ओह् हकदार होंदे हिस्सेदार होंदे और उंदी होंदी जमीन, नां दे कन्नै जमीन भरा बड्डे दी नहीं बनी जंदी जां बनदी है। तुसी दसो। जैसे आप बोल रहे हैं कि पूरी पंचायत को पता है, तो फिर यहाँ के सरपंच साहब को आपने सरपंच ने 3-4 पेंचियां नदियां करा दियां न, लेकिन इन्हें मंजूर नहीं किया। सरपंच साहब ने किसके हक में फैसला दिया? उन्हें हक च इयां दिता कि ये जमीन इंदे प्यो ने बंडी खाना बंड च इन्हें दित्ती दी है। अच्छा, उस वेले दी है। अभी हम और हैं हमारे बुजुर्ग, हम उनसे जानेंगे। अपना नाम बताओ। रतन जी आप बताइए, जैसे देसराज जी ने बताया, पूरी डिटेल से बताइए जो आपको पता है। ठीक है। 60 साल उम्र हुई सर मेरी, तो इधर ही रहता हूँ। उस वक्त से इनका ही कब्जा, इनका ही सब कुछ, हमने नहीं देखा उनको, आपस में इनका मेल जोल था या कैसे भी था, कब्जा हंसराज का। तो मेरा नाम मनसाराम है सर। मनसाराम जी ज़रा बताइए कि जैसे आप सबको पता है कि ये चीज़ है, ये पूरी हकीकत है, हाँ। तो आप क्या मानते हो, तहसीलदार साहब ने अगर कब्जा दिया, कार्रवाई की, गलत की या ठीक की, इसमें आपका क्या कहना? हम इस चीज़ को कोई नहीं समझ गए, कागज में पता नहीं क्या था, ऐसे कब्जे के मुताबिक देखना होगा तो कब्जा तो इनका था पहले। कौन सी पार्टी का इनका नाम? हंसराज का। अच्छा, तो उसके बाद अभी तहसीलदार साहब ने जिस वक्त तहसीलदार आए थे, कोई हफ्ता के बाद होगी, इससे पहले थी हफ्ता 10 दिन हो गए, तो हम तो आए थे नहीं, जहाँ पर क्या पता क्या बोल रहा था, कैसे कब्जा दिया था, उसका हमें कोई पता नहीं है। तहसीलदार के आने के बाद इन्होंने जमीन को बीजना शुरू कर दिया है। देखो
उस पार्टी का भी कोई कसूर नहीं है। तहसीलदार साहब ने जब इनको डायरेक्शन दी हाँ, तभी आए वो भी आए। मतलब है, क्योंकि इनका जो पिता थे हंसराज का भाई बड़ा, जमीन उसके नाम है। मतलब जो खैपट होती है वो तो बड़े बड़े हाँ, बड़े है। होते हैं हैसियतदार लेकिन बड़े ऐसा जो सारे होते हंसराज और धनीराम के पिता ने अपने 6 बेटों को जमीन बांट के दी है, तो ऐसे में वो इनको दी है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये थे यहाँ के पड़ोसी जिन्होंने साफ कह दिया कि कब्जा उसी पार्टी का था जिसका 60 साल से कब्जा था। अभी हम दूसरी पार्टी से जानना चाहेंगे, इनसे भी पूछेंगे, क्योंकि इनकी भी परेशानी हम सुनेंगे और आगे तक पहुंचाएंगे। अभी आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम ओमकार सिंह है। ओमकार जी, अपनी परेशानी बताइए, क्या है आपका मसला? सर मेरी परेशानी ये है कि ये जो ज़मीन है यहाँ की, जिसका मसला चल रहा है, ये ज़मीन किसी दूसरे आदमी की थी, जो दफ़ा 4 और 8 मेरे बाप के नाम हुई। उनकी डेथ के बाद हमारा इंतकाल हुआ है। जो मुश्तरका खाता है वो सभी भाइयों ये 6 भाई है, मेरे ताए और चाचे 6 भाई है। ये 6 के नाम है वो ज़मीन है। ये ज़मीन एक पर्सनल है जो दफ़ा 4-8 की है। तो आप ही बताइए कि वो कौन सा तरीका है कि जो बड़े भाइयों के नाम ज़मीन होती है और छोटे भाइयों की नहीं होती है। एक बाप के गुजरने के बाद क्या सारी ज़मीन बड़े भाई के नाम होती है? तो मेरे जो डैडी थे वो तीसरे नंबर पे थे, तो सबसे बड़े वाले के होने चाहिए थी ना। तो क्यों तीसरे भाई के नाम क्यों हुई? देखो, अगर दूसरी पार्टी का भी है तो फिर तो आपको घर बैठ के ये मसला हल करना चाहिए। त्रै जो बड़े हैं उनके नाम पर हो गई, त्रै तो खत्म हो गए, मर गए हैं। जो एक 100 साल की बूढ़ी है उसको पूछ लेना, जिस वक्त हमारा भाई हमें जगह दे गया था उसका बयान है। एक बंदा और था वो मर गया है उसके सामने। तो जो 100 साल की बूढ़ी है उसको पूछ लेना जाकर, ये इधर ही है। सर पूछिए इनको, जब ज़मीन ली तो आपने नाम क्यों नहीं करवाई? आपने दफा 4-8 हो नहीं सकती थी, तो हो नहीं सकती तो आप कब्जा कैसे करते हैं? कैसे कब्जा? ये तो हमारी मुश्तरकी ज़मीन है। देखो, अगर हमारे इनका 60 साल से कब्जा है तो 60 साल तो से हमारा पहले क्यों नहीं आपने अभी? हमारा भी 60 साल से ही है सर। हमारा बाप भी इनका भाई है। हम कहाँ से बात करता करता गुजर गया। हमारा बाप जो है इनके साथ बात करता करता इन लोगों को सभी को पता है। अब ये जो गुमराह कर रहे हैं ना बात, इनको सभी को पता है कि कितनी पंच और कितनी पंचायतें हुई पहले भी। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं। इनको कोई जरूरत नहीं है गुमराह करने की किसी की। हमने इसीलिए अड़ोस पड़ोस वालों से इसलिए पूछा कि वो सच ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। या तो फिर आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो इनका पक्ष ले रहे हैं या इनकी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने बात ये है ना कि पहले उनके साथ पैंची पंचायत करते थे या नहीं करते थे। मेरा कहने का ये मतलब है, इनको पूछिए कि पैंची इनके साथ करते थे नहीं करते थे। जब हम खोखा बुला रहे थे तब कहाँ थे ये लोग? इनको पूछिए। और रात अभी बरामद किया है, अभी आपके सामने टीन के फटे उठाए हैं, लकड़ी ये पड़ी हुई है, ये कहाँ से आई? कौन उठा के ले गया इनको? ये बीमार हैं, ये बीमार बातें करने के लिए बीमार हैं, डाके डालने के लिए बीमार नहीं करता है किसी का। देखो, बच्चे किसी को दिक्कत हो सकती है। 15 बच्चे तो 5 दिन हमने लगातार पंचायत की। देखिए, ये हैं दोनों पार्टियां। अभी आपने जो बताना था बता दिया। अभी आप आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पुलिस मौके पर है, कि कोई बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो, अगर और आपको कोई परेशानी होगी तो आपका हम SHO मल्हार से फिलहाल तो SI साहब आए हैं। हम इनसे गुजारिश करेंगे कि दोनों पार्टियों को देखते, इनकी दोनों की परेशानी को देखते, ये अपने हिसाब से पुलिस कभी गलत नहीं करती है और ना ही करेगी। तो अभी हम पुलिस कर्मचारी हैं यहाँ, इनसे जानेंगे हमारे ASI साहब क्या मसला है। ASI साहब पंचायत के पास क्या रिकॉर्ड है, क्या बता सकते हैं? अभी ASI साहब से हम जानना चाहेंगे
आपका एएसआई साहब ज़रा विस्तार से बताइए इन दोनों पार्टियों का क्या मसला है। इनका कोई आपस में दोनों ज़मीन का बवाल चल रहा था, जिसमें से कोई कहीं खोखा वगैरह बनाया हुआ था इन्होंने दूसरी पार्टी ने। तो फिर तहसीलदार साहब वगैरह भी कहीं आए थे, उनका पता नहीं उन्होंने इसको कब्जा दिया था ना, उसका हमें नॉलेज नहीं है। अगर उन्होंने खोखा शोखा यहाँ पे बनाया था, उसमें कोई सामान वगैरह रखा हुआ था, वो कहीं चोरी करके कुछ ले गए। उसमें से हमने कुछ टीन के फट्टे जो है रिकवर किए हैं, कुछ बलियाँ हैं उसमें से रिकवर की उधर नीचे नाले की साइड से। तो बाकी जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो वैसे चलेगी इन्वेस्टिगेशन, ड्यू टू इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा तो वैसा ही होगा। हमारे साथ किसी के तो कोई नहीं है, हमारे दोनों पार्टियां बराबर। जो भी इन्वेस्टिगेशन आएगी, अगर एफआईआर लगी जिसके खिलाफ लगी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में होगा आगे तो लाएंगे इसमें जो भी होगा। अब इन्वेस्टिगेशन होने पे ही, अभी तो हम फर्स्ट ही अभी पहुँचे यहाँ पे, अभी हमारे लोगों से भी बात नहीं हुई कि क्या है क्या नहीं है, तो पूछताछ करेंगे तो उसमें देखते हैं, अगर जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो वही होगा। इसके बाद जी, ये थे पुलिस अधिकारी एएसआई साहब, जिन्होंने आश्वासन दिया दोनों पार्टियों को कि आपके साथ जस्टिस होगा, इनजस्टिस नहीं होगा। दोनों पार्टियों से मैं फिर एक बार एसएचओ मल्हार तारिक साहब से गुजारिश करूंगा कि इस मसले को संज्ञान में लाते हुए इन दोनों पार्टियों के हक में, जिसके हक में होगा वो फैसला दिया जाए। क्योंकि यहाँ की पूरी अड़ोस पड़ोस कहती है कि कब्जा जो है वो पुरानी पार्टी का है। उसके बाद तहसीलदार साहब ने कैसे कब्जा दिया, कैसे नहीं दिया, लेकिन तहसीलदार साहब पे आरोप लग रहे हैं कि तहसीलदार साहब ने दूसरी पार्टी से पैसा खाया, इसलिए कब्जा दिया। तो हम तहसीलदार साहब से गुजारिश करेंगे कि इस मसले को दोबारा अमल में ला के इन दोनों पार्टियों को इंसाफ दिया जाए। तो अभी दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान अब्दुल हमीद को। खुदा हाफिज़।